जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अनुपम साक आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम साक एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले एवरेज के कुछ पार्ट करा दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट चार्ट आप उनको देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन सभी पार्ट्स का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्या को औसत 87 है तथा प्रथम 3 संख्याओं को औसत 82 है तथा अंतिम 3 संख्याओं को औसत 90 है। तो जो चौथी संख्या है उसका औसत क्या होगा? देखिए, ऐसा क्वेश्चन करने का एक तरीका है, पहले देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 6 में करवाया है। जैसे मान लीजिए कोई 7 संख्याएँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई 7 संख्याएँ हैं। कहा गया है कि 7 संख्या को औसत 87 है। इन सभी संख्याओं का जो औसत है 87 है। 87, इन सभी जो 7 संख्या हैं इनका औसत 87 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम तीन कौन सी है? प्रथम तीन संख्या का औसत 82 है। 82, और कहा गया क्वेश्चन अंतिम 3 संख्याओं का औसत 90 है। अंतिम 3 संख्याएं हैं, इनका औसत 90 है। ये चीज़ देखनी है। तो जो चौथी संख्या है, जो बची हुई संख्या, इसका जो औसत क्या होगा? यहाँ 82 है, 3 संख्याएं हैं, औसत इससे कितना कम है? इससे 5 कम है, 5 कम है। लेकिन ओवरऑल हमारा कितना कम हुआ? क्योंकि एक में मतलब 87 यहाँ है, 82 है, लेकिन ये तो एक इन सभी का औसत है वो 82 है, लेकिन संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ 5 कम है, तो ओवरऑल कितना कम होगा? 15 कम होगा, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 87 है और 90, यहाँ कितना, यहाँ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3। संख्या कितनी है? रियल में कितना ज़्यादा होगा? 9 प्लस का 9। यहाँ 5 कम है, लेकिन संख्या कितनी है? तो रियल में 15 कम होगा। यहाँ 3 ज़्यादा है, रियल में 3 संख्या है, तो कितना? 9 ज़्यादा होगा। जब भी ऐसा दिया हो, इतने करने के बाद हम इनको ऐड करते हैं। -15 और प्लस के 9, कितना बचेगा? -6। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जब भी यहाँ पर अगर 0 आ जाए, -6 आया है, यहाँ पर तो -6 आया है, अगर यहाँ पर 0 आ जाए या 0 आ जाए, तो जो भी एवरेज होगा, इसको जो चौथी संख्या है उसका एवरेज क्या होगा? वो भी 87 ही होगा। इसीलिए यहाँ पर ये 0 आया है। यहाँ पर जो भी एवरेज दिया होगा वही यहाँ अगर 0 आ गया तो वही एवरेज होगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं दिया हुआ है। इसके बाद क्या होता है, नोट पॉइंट में लिखिए। जब भी संख्या छूटे तो बिग साइन घटाते हैं। जब भी संख्या छूटे तो बिग साइन घटाते हैं। जब भी संख्या छूटे तो बिग साइन घटाते हैं। यहाँ देखिए, किसमें से बिग साइन घटाते हैं? यहाँ ये एवरेज 87 दिया हुआ है। 87 को अब जो भी बचा हुआ है, यहाँ -6 है ना, तो -6 करके घटाएंगे। माइनस विद साइन, तो -6 विद साइन घटाते हैं। तो 87 माइनस माइनस प्लस 6, 87 और 6 93। इस तरीके से ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार फिर से देखते हैं। कहा गया 7 संख्या को औसत 87 है। ये 7 संख्या हैं, इनका एवरेज, ओवरऑल एवरेज 87 दिया हुआ है। तथा प्रथम 3 संख्या को औसत 82 है। ये प्रथम 3 संख्या हैं, इनका औसत 82 है, और अंतिम 3 संख्या हैं, इनका औसत 90 है। यहाँ 87 है, यहाँ प्रथम 3 का 82 है। इससे एक रियल टीम कितना कम है? 5। मतलब यहाँ से 5 कम है, लेकिन रियल टीम कितना कम हुआ? क्योंकि 3 संख्या है, -5 कम है। यहाँ पर रियलिटी में 15 कम हुआ। यहाँ 87 है, यहाँ 90 है। यहाँ रियलिटी में मतलब 3 ज़्यादा, रियलिटी में 9 ज़्यादा होगा। जब भी यहाँ इतनी करने के बाद इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद, क्योंकि -15 है, यहाँ 9 है, इनको ऐड किया तो -6 बचा। अब क्या करना होता है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। जब भी संख्या छूटे, ये यहाँ संख्या छूट रही है, क्योंकि 3 आगे 3 पीछे, या कहीं भी छूटे, आगे पीछे छूटे या पीछे छूटे, जब भी संख्या छूटे तो हम विद साइन घटाते हैं। विद साइन का मतलब, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ मान लीजिए प्लस बचता, प्लस का 6 बचता, तो विद साइन फिर भी घटाते, तो प्लस लगा के घटाते। लेकिन यहाँ पर -6 बचा है, इसलिए 87 माइनस -6, 87 + 6 93। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
8 संख्याओं का औसत 34 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 2 संख्याओं का औसत 29 है। तो अंतिम संख्या का औसत क्या होगा? 8 संख्या का औसत 34। 8 संख्या है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई 8 संख्याएं मान लीजिए दी हुई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है। जो 8 संख्या है इनका औसत 34 है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक 8 संख्या इनका औसत जो है 34 है। कहा गया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है। तो प्रथम 5 संख्या यहाँ से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 29, प्रथम 5 42 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है, यहाँ ये 42 है। और कहा गया है अगली 2 संख्याओं का औसत 29 है। अगली 2 संख्याएं, ये अगली 2 संख्याएं का औसत 29 है। अंतिम संख्या का औसत पूछा है। यहाँ संख्या छूटी है। जब भी मैंने बताया था, पहले भी बताया, जब भी संख्या छूटे, कहीं भी छूटे, से आगे छूटे या पीछे छूटे, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं। जो भी हम कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। यहाँ देखिए, जब कहा गया 5 संख्याओं का औसत 42 है, यहाँ से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। लेकिन रिलेटिव में कितना ज़्यादा है? क्योंकि 8 संख्या है, यहाँ 8 ज़्यादा है, 5 संख्या है, प्लस का 8 5। रियलिटी में 40 ज़्यादा है। रियलिटी में 40 ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से 8, क्योंकि ये औसत है, यहाँ से 8 ज़्यादा है। संख्याएँ 5 हैं तो 8 4 40 प्लस 40 ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ 34 है, यहाँ से कितना कम है? यहाँ से 5 कम है, 5 कम है। लेकिन संख्या कितनी है? संख्या है 2, -5 × 2, तो कितना बचा? -10। ऐसी प्रोसेस होने के बाद, इतना होने के बाद इनको हम ऐड करते हैं। 40 प्लस यहाँ माइनस का 10 है, -10 बराबर 30। इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद जब भी संख्या छूटे तो हम विद साइन घटाते हैं। कहाँ से घटाते हैं? जो भी हमारा ओवरऑल एवरेज दिया होता है, सभी संख्याओं का जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका जो एवरेज दिया होता है उसमें से घटाते हैं, विद साइन घटाते हैं। देखिए यहाँ प्लस का 30 है, तो यहाँ देखिए 34 है ना, तो ओवरऑल एवरेज है 34 है, विद साइन घटाते हैं तो माइनस प्लस का 30, या कितना बचा? 34 - 30 = 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर से समझते हैं। कहा गया 8 संख्या का औसत 34 है। कोई 8 संख्याएं दी हैं, उनका जो ओवरऑल एवरेज है 34 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम ये 5 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है 42 है। ये 42 34 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। कितना ज़्यादा है? 8। लेकिन संख्या कितनी है? 5। तो ओवरऑल अगर एक संख्या में 8 ज़्यादा है तो 5 संख्याओं में 40 ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल 40 ज़्यादा है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 संख्याएँ हैं, यह 34 है, यहाँ 29 है। ये 34 से 5 कम है, लेकिन यहाँ रियलिटी में कितना कम है? क्योंकि 2 संख्या है तो रियलिटी में 10 कम है। तो यहाँ जब इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पर ऐड करते हैं, चाहे यहाँ जो भी चिन्ह हो यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ जो भी चिन्ह हो यहाँ पहले यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 40 प्लस -10 तो यहाँ हो गया 30। जब भी इतना हो जाए, इतनी प्रोसेस के बाद जब भी संख्या छूटे, जिस क्वेश्चन में संख्या छूटे तो हम विद साइन घटाते हैं। किससे घटाते हैं? जो भी हमारा ओवरऑल एवरेज दिया होता है उससे। यहाँ कितना बचा? 30, इसी को घटाते हैं विद साइन। तो ओवरऑल एवरेज कितना दिया? 34 माइनस के, यहाँ विद साइन घटाते हैं तो प्लस का 30 यहाँ पर। अगर यहाँ माइनस का 30 होता तो माइनस का 30 करते हैं, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाता तो एवरेज 64 आ जाता। लेकिन यहाँ प्लस का 30 है, तो विद साइन घटा दें, 34 माइनस प्लस 30, यहाँ कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 13 संख्याओं का औसत 41 है। तो 13 संख्याएँ दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई 13 संख्या दी हुई हैं। कहा गया उनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है। तो जो ओवरऑल एवरेज है 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया है 41। जो 13 संख्याएँ का जो औसत है 41 है, 41। कहा गया उनमें से 7 संख्याओं का औसत 38 है, प्रथम 7 संख्याएँ। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। कहा गया प्रथम 7 संख्याओं का औसत है 38 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है। और कहा गया तथा अंतिम 7 संख्या औसत 48 है। अंतिम 7 संख्या का औसत 48 है।
अब देखिए प्रथम 7 संख्याएं 38, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 48। तो ये वाली संख्या है ना, पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या होता था कि संख्या छूटती थी, लेकिन ये संख्या छूट नहीं रही है क्योंकि इधर से भी 7 ले ली गई, उधर से भी 7 ले ली गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो संख्या जब ना छूटे, जब भी संख्या ना छूटे तो हम विद साइन जोड़ते हैं। लेकिन देखते हैं पहले यहाँ 41 है, यहाँ पर 41 है, यहाँ 38 है, यहाँ इससे कितना 41 से ये कितना कम है, माइनस का 3 कम है। संख्याएं कितनी है 7, तो रियलिटी में कितना कम है, अगर प्रत्येक में 3 3 कम होगा तो 7 संख्याओं में देंगे -27। तो यहाँ 7 संख्या हैं तो -21, तो -21 कम है। यहाँ कितना, यहाँ 41 है और यहाँ 48 है, यह कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है। तो रियलिटी में कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 संख्याएं, हर एक में 7 संख्याएं, सब में 7 ज़्यादा होगा तो 49 ज़्यादा होगा। तो 7 × 7 यहाँ 49 ज़्यादा है। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद हम इनको ऐड करते हैं। पहले -21 और प्लस के 49, यहाँ देखते हैं 49 और 21 8 28, यहाँ कितना बचेगा 28। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद फिर एक चीज़, एक टिप ध्यान में रखनी होती है। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है, जब भी संख्या ना छूटे, यहाँ देखिए संख्या नहीं छूट रही है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से यहाँ ये वाली 7वीं संख्या है उस पर डबल कर रहा है, इधर से 7 संख्या ले ली गई हैं, फिर वो संख्या दोबारा फिर काउंट कर ली गई है, अंतिम 7 संख्या है। तो जब भी संख्या ना छूटे तो हम विद साइन जोड़ देते हैं। देखिए विद साइन, अब किसमें से विद साइन जोड़ देते हैं, जो भी हमारा ओवरऑल एवरेज दिया होता है, तो ऊपर दिया होता है ओवरऑल एवरेज दिया होता है, उसमें हम विद साइन जोड़ देते हैं। लेकिन जब संख्या छूटे तो हम विद साइन घटा देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब इस क्वेश्चन में जो संख्या हैं ओवरलैप कर रही हैं क्योंकि यहाँ संख्या नहीं छूटी, इसीलिए हम विद साइन जोड़ देंगे। यहाँ पर जो एवरेज कितना है 41 में प्लस 28 कितना हुआ, 41 और 28 69। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। कहा गया 13 संख्या का औसत 41 है, ये कोई 13 संख्या है, इन सभी का जो एवरेज है 41 है। कहा गया उनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 38 है। प्रथम 7 संख्या ले ली हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7, प्रथम 7 संख्या ले ली, उनका जो एवरेज दिया हुआ 38 दिया हुआ है। कहा गया अंतिम 7 संख्याएं, अब क्योंकि संख्याएं 13 हैं, संख्या 13 है तो एक संख्या कहीं की ओवरलैप आ रही होगी। तो यहाँ देखिए यहाँ 30, यहाँ से फिर ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो 6 होंगी तो इसीलिए यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ संख्या नहीं छूट रही है। जब भी संख्या क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जब भी संख्या ना छूटे तो जो हमारा ओवरऑल एवरेज दिया होता है उससे हम विद साइन जो भी निकलता है उससे विद साइन ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ 41 है, यहाँ 38 है, यहाँ से 41 से ये कितना कम है 3 कम है। लेकिन संख्या रियल टीम कितना कम होगा, क्योंकि हर एक में संख्या 7 है, सभी में अगर 3 3 कम होगा तो रियल टीम कितना कम होगा -21, ठीक है 21 कम होगा। यहाँ 41 है, यहाँ 48, यहाँ कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 7 ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा 49, इसीलिए हम 7 × 7, तो 7 में क्योंकि यहाँ 7 ज़्यादा है और 7 संख्या है तो यहाँ 49 हो जाए, यहाँ 49 ज़्यादा है। इतना करने के बाद यहाँ कुछ भी चिन्ह दिए हो हम इनको पहले ऐड करते हैं। यहाँ -21 है, क्योंकि माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि 41 से कितना कम है, क्योंकि ये कम आ रहा है ना, कमी आ रही है इसमें, इसीलिए माइनस का चिन्ह लिया। यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ मतलब ऐड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिया हुआ है। तो -21 यहाँ ऐड करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं और जो भी चिन्ह दिया हो वहाँ यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ प्लस का 49 है तो यहाँ भी हम प्लस का 49 इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। यहाँ कितना बचेगा 28। अब जब इतना करने के बाद यहाँ नोट पॉइंट में लिख दिए, जब भी संख्या छूटे तो हम जब भी संख्या न छूटे तो हम विद साइन जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, जो हमारा ओवरऑल एवरेज दिया होता है उसमें। यहाँ 41 है, यहाँ 28 है, 41 + 28 69 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्रवार का तापमान क्या मतलब कितना रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। सोमवार से गुरुवार, मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को औसत तापमान बताया गया 48। औसत का मतलब ये होता है औसतन सम का तापमान जो रहा होगा 48 सभी का 48 रहा होगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 58 है, तो मंगलवार, ट्यूसडे से और फ्राइडे
चार दिन है उनका जो औसतन जो तापमान रहा होगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। कहा गया है कि सोमवार से गुरुवार का जो औसत तापमान है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहा गया मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो औसत का मतलब होता है मतलब मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार इन जो इनका मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार का जो औसत तापमान रहा होगा 52 रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इनको सबको ऐड करते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं क्योंकि सभी का ओवरऑल कितना हो गया वो तापमान 8 चौक 32 3 4 चौक 16 और 192 और यहाँ पर 4 4 दूनी 8 5 चौक 20 208। अब ये कैसे पता करेंगे मतलब कौन से का तापमान, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना होता है जो आने वाले का भार है जाने वाले से ज़्यादा है या कम है। क्योंकि आया सोमवार उसमें हटाया गया है और फ्राइडे को इसमें ऐड किया गया है। अगर जो फ्राइडे का तापमान सोमवार से अगर कम रहा होता तो यहाँ पर 48 के बाद औसत तापमान था वो कम आता, लेकिन क्वेश्चन में ये तापमान ज़्यादा दिया हुआ है। जब ये ज़्यादा दिया हुआ है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सोमवार का तापमान है वो शुक्रवार के तापमान से कम रहा होगा, या ये भी कह सकते हैं शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान से ज़्यादा रहा होगा। देखते हैं अब 208 है, कितना ज़्यादा रहा होगा 208 में से 192 कम करेंगे, यहाँ बचेगा 866। ये जो तापमान इतना ज़्यादा रहा होगा, अगर यहाँ से हम दिल लेंगे, यहाँ से इस आपस में इनको घटाएंगे। पहले तो इस तरीके से देखते हैं, इसको आपस में घटाते हैं, इसमें ये गया, इससे यहाँ जो बैड नेक्स्ट जो होगा यहाँ से ये जाएगा और यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें से हम इसको घटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे तो अंदर सभी में माइनस हो जाएगा और यहाँ ये थर्सडे भी है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ये चला गया, अब बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे, मंडे माइनस फ्राइडे कितना बचेगा 192 माइनस 208। अब कहा गया है मंडे माइनस फ्राइडे माइनस का 16 बचेगा, मंडे माइनस फ्राइडे माइनस 16। अब इसको यहाँ से देखते हैं, उधर ले जाएंगे हम, फ्राइडे को इधर ले जाएंगे और 16 को इधर ले आएंगे, तो मंडे प्लस के 16 बराबर फ्राइडे। मंडे का जो तापमान है, मंडे का तापमान क्वेश्चन में 42 दिया हुआ है, 42 प्लस 16 यहाँ कितना बचेगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्राइडे का तापमान जो क्वेश्चन में पूछा है 58 रहा होगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लगेगा। एक तरीका और उससे देखते हैं पहले कि यहाँ कितना है, इस तरीके से पहले देख लेते हैं कि जो मंडे का तापमान है, मंडे से गुरुवार का जो औसत तापमान दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, अगर सभी का औसतन 48 रहा होगा तो ओवरऑल तापमान कितना होगा 192 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहा गया मंगलवार से शुक्रवार का जो औसत तापमान 52 है, मंगलवार से शुक्रवार ट्यूसडे से फ्राइडे का तापमान का 52, तो औसतन सभी में 52 रहा होगा, तो कुल जो तापमान कितना होगा 208 रहा होगा। अब देखते हैं, अब मतलब यहाँ से क्या करेंगे हम, तो मंगलवार से, क्योंकि हमें चाहिए फ्राइडे का तापमान, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो क्या बचेगा मंडे को यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, ये सभी यहाँ तक माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का सभी गुणा करेंगे सभी माइनस का हो जाएगा। तो ट्यूजडे से ट्यूजडे कट जाएगा, यहाँ से वेडनेसडे थर्सडे बचेगा क्या मंडे माइनस फ्राइडे, यहाँ कितना 192 माइनस 208, तो यहाँ पर कितना मंडे माइनस फ्राइडे 192 माइनस 208 तो माइनस 16 बचेगा। अब मंडे, अब जो 16 है इधर लाए, फ्राइडे को उधर ले गए, हमें फ्राइडे का ही तापमान चाहिए, 42 क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मंडे का तापमान, तो यहाँ 58 फ्राइडे का तापमान होगा 58 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक थोड़ा सा तरीका और, सोमवार से गुरुवार, मंडे दिया हुआ है प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, वेडनेसडे यहाँ देखो थर्सडे, कहा गया है कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। अब कहा गया मंगलवार से शुक्रवार, जो मंगलवार है यहाँ से और प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और जो फ्राइडे का जो तापमान है 52 दिया हुआ है,
कहा गया है कि मंगलवार से जो गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, ट्यूसडे से फ्राइडे का औसत तापमान फ्राइडे से 52 है। अब देखते हैं, अब सिर्फ इस क्वेश्चन को करने का एक चीज़ समझनी है। क्या चीज़ समझनी है कि मंगलवार से शुक्रवार का तापमान औसत 52 है और सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 है। अगर सोमवार का तापमान 42 है, अगर सोमवार जो सोमवार को यहाँ से हटाया गया है और फ्राइडे को यहाँ ऐड किया गया है, अगर जो फ्राइडे को ऐड किया गया है यहाँ पर, अगर फ्राइडे का तापमान भी अगर मंडे के तापमान जितना रहा होता तो हमारा औसतन तापमान 48 ही रहा होता। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 एक्स्ट्रा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है जो शुक्रवार आया है जो सोमवार के तापमान से कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर 52 हो गया है। अगर जो शुक्रवार का तापमान भी सोमवार के तापमान के बराबर रहा होता तो जो हमारा औसतन एवरेज है वो टोटल 48 ही रहा होता, लेकिन यहाँ 52 हो गया है शुक्रवार के आने से। और जो कहने का मतलब ये है, आने वाले का भार जाने वाले के भार से ज़्यादा रहा होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो औसतन तापमान है जो आने वाला जो शुक्रवार है उसका तापमान सोमवार से ज़्यादा रहा होगा। कितना ज़्यादा रहा होगा ये देखते हैं। 4 दिन है, यहाँ कितना 48 में 58, यहाँ कितना 4, 52 और 48 कितना डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। लेकिन दिन कितने हैं 4 इंटू 4 तो 16। जो औसत तापमान रहा होगा जो सोमवार से शुक्रवार का तापमान 16 ज़्यादा रहा होगा। यहाँ देखते हैं सोमवार यहाँ लिखते शुक्रवार बराबर सोमवार प्लस 16 इतना ज़्यादा रहा होगा। तो सोमवार का जो तापमान कितना है 42 दिया हुआ है मुझे, और ये वाला कितना है 16, तो यह कितना होगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। जो शुक्रवार का तापमान कितना हुआ 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसको दोबारा से समझते हैं। कहा गया सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार से शुक्रवार का 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ से देखें कितना डिफरेंस है 4 का, लेकिन दिन कितने हैं 4 ही दिन है। तो अगर प्रत्येक में 4 का अंतर होगा तो ओवरऑल कितना अंतर होगा 16 है। अब देखते हैं अब ये कैसे पता करना है कि शुक्रवार का तापमान ज़्यादा रहा होगा सोमवार से या कम रहा होगा, ये चीज़ सिर्फ दिमाग में सेट करनी होती है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया सोमवार का शुक्रवार 48 है, सोमवार से गुरुवार का 48 है, मंगल से शुक्रवार का तापमान 52 है। अब अगर सोमवार का तापमान ही शुक्रवार का तापमान भी सोमवार के बराबर रहा होता तो औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता। क्योंकि अगर सोमवार का तापमान यहाँ 52 हो गया है, कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है, तो जो शुक्रवार का तापमान है वो सोमवार से ज़्यादा रहा होगा। कितना ज़्यादा रहा होगा, यहाँ 48 है, यहाँ 52 है, यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो लेकिन अगर एक दिन में औसतन 4 हो रहा है तो 4 दिन है तो प्रत्येक कितना ज़्यादा हो रहा होगा 16 ज़्यादा रहा होगा। तो शुक्रवार का तापमान सोमवार से कितना ज़्यादा होगा 16 तो 42 प्लस 16 58। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक चीज़ समझनी होती है, डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब कहा गया है कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो सोमवार गया है और बृहस्पतिवार आया है, तो अगर सोमवार का तापमान मान लीजिए अगर सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार से अगर ज़्यादा रहा होता तो जो 40 का तापमान है 41 नहीं होता। क्योंकि सोमवार का जो तापमान है बृहस्पतिवार आने की वजह से अगर यहाँ पर भी तापमान एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 40 से 41 हो गया है, तो कहीं ना कहीं सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से कम रहा होगा। सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से कम रहा होगा, इसीलिए यहाँ 40 से 41 हो गया है। बस यही चीज़ समझनी होती है। तो बृहस्पतिवार का तापमान कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा। इस क्वेश्चन में बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है और यहाँ सोमवार का तापमान पूछा है, तो सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से कम रहा होगा। देखते हैं, सोमवार मंडे प्लस मंगलवार ट्यूसडे और बुधवार वेडनेसडे। आगे इसका औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका औसत तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, मंगलवार ट्यूसडे
प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, का औसत जो तापमान है 41 है। बस यही चीज़ यहाँ क्या समझना होता है कि आने वाले का भार जाने वाले के भार से कम रहा होगा या ज़्यादा रहा होगा, यहाँ इस चीज़ से पता करते हैं। यहाँ कोई 3 डेज दिए हुए हैं, इनका औसत तापमान 40 है, और यहाँ कोई 3 डेज दिए हुए हैं, इनका जो औसत तापमान है 41 है। अगर सोमवार का तापमान और थर्सडे का तापमान समान रहता तो हमारा जो औसतन टेम्परेचर है, जो तापमान है 40 का 40 बना रहता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ तापमान में 1 की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ 3 डेज हैं, यहाँ भी 3 डेज हैं। तो और केवल यहाँ पर सोमवार और यहाँ पर थर्सडे, ये दोनों सेम ही हैं। ट्यूजडे और वेडनेसडे सेम है, लेकिन इनमें दोनों में अंतर आया है। यहाँ इसके मंडे की जगह थर्सडे आया है, लेकिन थर्सडे आया तो है, तो मंडे की बजाय थर्सडे आया है, तो यहाँ जो तापमान में 1 की वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सोमवार का तापमान है थर्सडे के तापमान से कम रहा होगा। जो थर्सडे है यहाँ, मतलब सोमवार का तापमान थर्सडे से कम रहा होगा। बृहस्पतिवार का तापमान थर्सडे से कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा, ये चीज़ पता करनी है। यहाँ कितना 1 का डिफरेंस है, लेकिन रियलिटी में डे कितने हैं 3, यहाँ 3, मतलब 13 कम रहा होगा। 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा होगा। तो बृहस्पतिवार का जो तापमान मुझे दिया हुआ है, थर्सडे का तापमान मुझे दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पूछा है सोमवार का तापमान, मंडे का तापमान मुझे पूछा है, यहाँ 38 - 3 = 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर यहाँ पर बृहस्पतिवार का तापमान की बजाय अगर सोमवार का तापमान यहाँ दिया होता, तो हम जो भी 35 दिया होता है यहाँ पर, तो हम 3 ऐड कर देते, तो बृहस्पतिवार का तापमान 38 हो जाता। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझते हैं, ऑप्शन हमारे हिसाब से बी है। एक बार फिर से समझते हैं। किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। कहा गया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे का जो औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। जो मंडे का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से कम रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर तापमान में वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पर 40 से टेम्परेचर कम आता, तो थर्सडे का जो तापमान था वो सोमवार के तापमान से कम होता, लेकिन यहाँ पर 41 हो गया, 40 से 41 हो गया है, इसीलिए थर्सडे का जो तापमान है मंडे के तापमान से ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार है ना, उसका जो तापमान है 38 है, तो 38 यहाँ 1 है, यहाँ 3 डेज दिया हुआ है, तो इसलिए 3 टेम्परेचर जो इनका जो है सोमवार का जो तापमान है बृहस्पतिवार के तापमान से 3 कम रहा होगा। तो यहाँ जो बृहस्पतिवार का तापमान है 38 है, इसमें से 3 कम करेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार को जो तापमान निकलेगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।